एक्शन से उठा, हमको समझ में आया सत्संग में प्यार शब्द का अर्थ कुछ और ही है। इसी तरह से आत्मा से प्रीति का अर्थ फिर कुछ और ही है। आत्मा से प्रीति का अर्थ है कि हर समय आत्मा में रमण करना पसंद आए, आत्मा की बात करना अच्छा लगे, अपने स्वरूप में स्थिति रहे हमारी, यही आत्मा से प्रीत है। वैसे तो अगर देखा जाए आत्मा कोई हमसे अलग तो है नहीं, ये शब्द भी बोलने में गलती है कि आत्मा से प्रीत करो। आत्मा अलग है क्या जिससे प्रीत करें? प्रीत तो दूसरे से करता है इंसान, लेकिन यहाँ पर आत्मा से प्रीत करने का मतलब है अपने स्वरूप से प्रीति करो। बाहर कोई अट्रैक्शन का कारण ना हो, बाहर कोई प्यार का केंद्र ना हो, पर आप स्वयं में ही स्थित रहो। आपका अट्रैक्शन भी अपने सेल्फ में हो, आपका प्यार भी स्वयं से हो, आपको अपने स्वरूप में रहना प्यारा लगे। देखो, कोई ना कोई भाव मन में धारण तो होता रहता है। अभी ऐसा तो आप नहीं कह सकते हो कि आपके मन में कोई विचार धारण ही नहीं होता है, धारण तो होता है। अगर किसी व्यक्ति से प्रेम है वो धारण हो जाता है, किसी वस्तु से प्रेम है वो धारण हो जाता है। एक सूट पसंद से ले आते हो, अच्छा लग रहा है, अलमारी में पड़ा तो भी 2 बार निकाल के देखो कि सुंदर बहुत है, इसको अब जल्दी सिलवा लेना है मैंने। टेलर के पास है तो ध्यान जाता रहता है, कल दे देगा सूट मेरा, फलाने दिन पहन लूँगा मैं। मतलब जिस चीज़ से आपकी प्रीति होती है उसका विचार धारण रहता है ना। दादा भगवान ने अपना ही एग्जाम्पल दिया, बोला आत्मा मेरी गुझी प्रेमण है। जैसे किसी की कोई खास प्रेमिका हो, बोला आत्मा मेरी गुझी प्रेमण है। तो प्रेमण तो अलग होती है वैसे, लेकिन दादा उसको प्रेमण का नाम क्यों देते हैं कि मेरा इतना प्यार है अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप से, कि जैसे किसी प्रेमी का प्रेमिका से प्रेम होता है। एग्जाम्पल है, देखो ना, शब्द भी तो जगत के इस्तेमाल करने पड़ते हैं, किया क्या जाए। जो शब्द आप जानते हो उन शब्दों का ही गुरु को भी सहारा लेना पड़ेगा। बाहर से कौन सा शब्द लेके आए हो, वोकैबुलरी तो यही चलने वाली है। तो वही आत्मा की बात समझाने के लिए ना तरह तरह के शब्द इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। कभी कहा जाता है निश्चय करो, कभी कहा जाता है प्रेम करो, कभी कहा जाता है सेल्फ, अपने आप को प्यार करना सीखो। मतलब एक ही है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मेरा सेल्फ होना चाहिए, बाहर मेरा कोई अट्रैक्शन नहीं हो किसी तरफ भी, कि मेरा इसके प्रति बड़ा आकर्षण हो रहा है, मेरा फलानी चीज़ के प्रति बड़ा प्रेम हो रहा है, पर ऐसे सारा दिन ना मन जैसे अपने स्वरूप की ओर खिंचता रहे, जैसे गुरु से ही प्रीत होती है आपकी। अब आप देखते हो सारा दिन आपका मन उन्हीं की तरफ खिंचता रहता है। अच्छा बात कर लें, अच्छा थोड़ी देर बैठ लें, फिर थोड़ी देर में लगेगा अच्छा कोई बहाना बन जाए, वही बुला लें किसी बात के लिए। जैसे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया ना। समझो हम जितनी देर ऊपर कमरे में बैठे रहते हैं, अब आप हमारे पास बैठे हो या नहीं, पर देखते हो पूरा ध्यान उधर की तरफ ही रहता है, और कुछ नहीं, बहाने से बात ही पूछते रहोगे, कोई बैठा है उनके पास, अच्छा खाना भेज दिया आप लोगों ने, उन्होंने खाना खा लिया, अब खाया या नहीं खाया आपको क्या करना है, लेकिन प्यार है। तो वो एक अट्रैक्शन बना रहता है कि कोई उनकी बात ही होती रहे। अच्छा कोई मौका ही लग जाए जाने का, कभी पास बैठते हो फिर लगता है अरे अभी आप सत्संग में बात करके आए, फिर हमसे बोल रहे हो, हम थका रहे हैं आपको, पर फिर भी अंदर वाला कहता है अच्छा भले ना बोले, हम तो वैसे ही बैठे हैं, जरूरी थोड़ी हमको बात करनी है। एक अट्रैक्शन है ना, फील करते हो जिसको, एक खिंचाव है ना। तो ये खिंचाव जो गुरु के प्रति पैदा होता है, फिर गुरु ये खिंचाव आपका अपने भीतर की तरफ कर देता है। जो प्रीत आप गुरु से लगाते हो, गुरु वही प्रीत आपकी आपके स्वरूप से करा देता है। तभी तो कहते हैं गुरु कुछ नहीं रखता, श्रद्धा भी नहीं रखता, प्यार भी नहीं रखता, भाव भी नहीं रखता, सब पलट के आपके स्वरूप में करा देता है। जब गुरु नानक देव जी को पूछा गया कि आपने लहणे को गद्दी दी
और बाबा बुड्ढा भी तो इतना ही आपके साथ था, उसको आपने ऐसा योग्य नहीं समझा क्या? उन्होंने बोला मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, दोनों को बुला लो। अब जब बुलाया गया तो पूछा लेने से, तुमने मेरे को सारी जिंदगी क्या करके समझा? कह रहे मैंने आपको पार ब्रह्म परमेश्वर समझा। बाबा बुड्ढा को बुलाया गया, तुमने मेरे को क्या करके समझा? मैंने आपको एक अच्छा संत समझा। गुरु नानक देव बोले फैसला हो गया? सब लोग बोले कैसे? बोले देखो, जो भाव मेरे लिए कोई जगाता है, मैं वही भाव पलट के उसका उसके प्रति करा देता हूँ। जिसने मुझे पार ब्रह्म परमेश्वर समझा वो खुद पार ब्रह्म परमेश्वर हो गया। जिसने मुझे संत समझा वो खुद भी संत हो गया। तो गुरु तो कुछ रखता नहीं। तो जो प्यार हम गुरु के लिए रखते हैं वही प्यार हमारा अपने स्वरूप से हो जाता है। क्यों बोला? खुद आशिक खुद माशूक सदा भरपूर रहते हैं। आशिक भी खुद, माशूक भी खुद। ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि माशूक बाहर रह नहीं जाता, भीतर आ जाता है। अब ऐसे लगता है जैसे हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं, जैसे हम अपने पर आशिक हैं। ये हुआ आत्मा से प्रीत करना, कि जब इस भाव को प्रकट किया जाता है या इस भाव का एक आनंद प्रकट होता है, उनको किस शब्दों में कहोगे? वो इन्हीं शब्दों में व्यक्त होता है कि जैसे मैं अपने स्वरूप से प्रीति वाला हूँ, मैं अपने स्वरूप से प्रेम करता हूँ, मैं अपने आप को प्यार करना सीख गया हूँ गुरु के पास आके। तो अपने आप को देह को थोड़ी प्यार करना सीखे, ये तो मिथ्या जान लिया आपने। इसके अध्यास से तो आप ऊपर उठ गए। तो आप अपने को प्यार करना कैसे जाने हो? आप अपने को आत्मा जान के और अपनी आत्मा से प्रीत करना जाने हो, अपने में टिकना सीखे हो, अपने सेल्फ को रियलाइज किया है, अपने भीतर के सत्य को जाना है। निश्चय तो आपका यही है। गुरु भी क्या है? देह तो वो भी नहीं है। सतगुरु तिंजो आहे आत्म। गुरु भी तेरा आत्मा है, गुरु भी तेरा भगवान है। फिर वो कहता है मैं तेरे ही भीतर बैठा हूँ। तो भीतर ही भीतर अपने भीतर वाले को प्यार कर रहे हैं। तो जैसे ये हमारी अपनी आत्मा से प्रीति हो गई। दूसरी तरफ देखो, सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की देह। सिख गुरु की देह हो जाता है कि जैसे उसके शरीर का मास्टर गुरु है। और सिख क्या महसूस करता है? सतगुरु सिख की आत्मा, गुरु ही मेरी आत्मा है। कोई आपसे पूछेगा भाई गुरु से तुम्हारा कैसा प्यार है? अरे वो तो मेरे भगवान है, वो तो मेरी आत्मा है, वो तो मेरे प्राण है। वो सारे शब्द बोल डालोगे। इसका मतलब आप क्या रियलाइज कर रहे हो? सतगुरु कौन है? मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है, मेरे प्राण है, मेरे भगवान है। फील कर रहे हो? सतगुरु सिख की आत्मा। तब प्रीत कर रहे हो सतगुरु से, मना अपनी आत्मा से प्रीत कर रहे हो, अपने अंदर वाले से ही प्रीत कर रहे हो। तभी तो बोला ये गुरु जुदाई इसीलिए खत्म करता है। तुझ में और मुझ में जुदाई क्यों नहीं है? क्योंकि मैं भी आत्मस्वरूप हूं, तू भी आत्मस्वरूप है। अब जब तक तुझे अपनी आत्मा में टिकाव नहीं होता, भले तेरा मन मेरे से भी प्रीति वाला हो जाए, तो फिर मैं भी तुझ में ही हूं, तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं, एक ही है। तो अपनी आत्मा से ही तो प्रीत हो गई ना, अपने आप से प्रीत हो गई। यही ब्रह्म ज्ञान है, जब हमको स्वयं से प्रीत करनी आ जाए। आज तक थी बहिर्मुखता, बाहर सबसे प्रीत करते थे, जिसको जाना अलग जान के प्यार किया। गुरु के पास आए, भले गुरु से भी प्रीत हुई, पर गुरु रोज रोज तत्व की बात बताता रहता है। अर्जुन भले कृष्ण को समर्पित हुआ है, उसने क्या बोला? आप जैसा दूसरा दिखता नहीं जो शरीर की विषामत उतारे, उसका समर्पण कृष्ण को है। पर कृष्ण समझ गए ये मुझे शरीर देख के समर्पित हो रहा है, बार बार उसको बोलते हैं मेरे को तत्व से जान, मेरे को तत्व से जान। और जब दिखाने लगे विराट रूप, साफ ही बोल दिया पांडवों में धनंजय भी मैं हूं।
अब चाहे वो ये बोलें कि तू भी कृष्ण है, चाहे वो ये बोलें कि मैं अर्जुन हूं, बात तो एक ही है। चाहे तुम तत्व का निश्चय करो, गुरु और मैं एक ही हैं, या अपने देह को गवा के बोलो भगवान तुम ही हो। तू भी तू बन, मैं भी तू बन। तू भी तू बन, तू तो तू है ही, अब मैं भी तू बन। तुझ में खुद को समाऊं रे प्रियतम, ऐसे तुमको पाऊं। अब जिसने अपने को समाहित कर दिया वो पाएगा क्या बाकी? पर प्रेमी का मजा देखो, वो कहता है गवाने में पाना है मेरा। तुझको पाकर खुद को गवाऊं, खुद को गवाकर तुझको पाऊं, ऐसे तुमको पाऊं। वो पाने की रीत देखो, भाई तू बचेगा ही नहीं, वो कहता है मेरा यही पाना है। स्वयं को हारना उसको लगता है मेरी जीत है, अपने आप को गंवाना उसको लगता है ये मैंने पाया है। साधन सेम है, भक्ति में चाहे ज्ञान में। जो साधन भक्त को चाहिए वही जिज्ञासु को चाहिए, तभी तो मंजिल लेके कहानी वहीं खड़ी होती है जाके। तो समझ में आता है कि जब दो ही नहीं है, अलग ही नहीं है, तो फिर गवाना क्या और पाना क्या? पर भक्ति कहती है गवाओ, देह अध्यास गवाओ, अहंकार गवाओ, होना पना गवाओ, तो ऐसे तुझको पाऊं कि मैं अपने को गवा के तुझको पाऊंगा। पाना तो क्या रहेगा फिर? एकत्व का अनुभव हो जाएगा। पाना खोना कुछ नहीं रहता है फिर, लेकिन भावना है। अब हम लोग कहते नहीं, खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है। तो खुद को मिटाना माना उन्होंने अपने आप को हर तरह से क्रूसीफाई किया, अपने सुखों को भी गवाया, अपने आराम को भी गवाया, हमारे मन को भी सहा। तो खुद को जो गवाया तूने फिर हमें बनाया है। अब बनाया क्या है? ऐसे तो बनने को रोज मना किया जाता है लेकिन बनाना क्या हो गया यहां पर कि फिर तुमने हमारी जीवन बना दी, हमारे विकार निवृत्त कर दिए, हमें अंदर से निर्दोष चित्त वाला कर दिया। यही स्थिति आती है। तो ऐसे करके लगता है जैसे हम भगवान से प्रीत करके भी अपने से प्रीत कर रहे हैं। जहां अद्वैत की निष्ठाएं नहीं होती हैं, वहां सारी जिंदगी इंसान भगवान को अलग जानता रहता है और भगवान से प्रीत करता रहता है। अब यहां गुरु आपको बार बार प्रेरित करता है, आत्मा से प्रीत करो। आत्मा से प्रीत करने का क्या मतलब है? अपने आप में टिको। नहीं तो अगर अभी भी हम बोलेंगे भगवान से प्रीत करो, तो आपका मन फिर एक भगवान ढूंढ लेगा, बार उससे प्रीत करेगा। बात भले सेम है, लेकिन फिर भी जब हम द्वैत धारण करे रखेंगे तो हम अपनी मैं नहीं गवा पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं अपने से प्रीत करो, अपने में टिको। तो फिर थोड़ी अंतर्मुखता आती है कि बाहर कोई नहीं है, भीतर ही है, और हमको भीतर वाले से ही नहीं लगाना है, तो अंतर्मुखता में आ जाते हो। और वैसे अगर सच्चाई देखो, प्यार शब्द लागू ही अपनी आत्मा से है, अपने परमात्मा से है। बाकी सब जगह तो प्यार शब्द लागू भी नहीं है। कहीं मोह था, कहीं वासना थी, कहीं स्वार्थ था। प्यार शब्द कहाँ लागू कर सकते हैं? प्यार तो लागू ही होता है अपने आत्मा से। प्यार तो लागू ही तब होता है जब हम देह से ऊंचे उठते हैं। आज क्यों कहते हैं ज्ञानी का प्यार ही सच्चा प्यार है? क्योंकि वो किसी की देह से प्यार नहीं कर रहा, स्वार्थ से किसी को प्यार नहीं कर रहा। उसका प्यार कैसा है? सबको आत्मा जान के, सबको ब्रह्म स्वरूप जान के, सबको अपना आप देख के, उसका प्यार ही ऐसा है। उसके प्यार की भावना को रियलाइज करना हो अगर, तो आप रियलाइज करो कि वो देह के तल से परे है,
वहीं रियलाइज होता है ना प्रेम। अच्छा, आप कहते हो हमने जब सत्संग में आए ना, अब असली प्यार को समझा है। कैसे समझा है जरा बताओ। परिभाषित आप शब्दों में करोगे, लेकिन रियलाइजेशन अभी भी कुछ और है। ध्यान दो, आपको आज तक सबने देह समझ के प्यार किया था। गुरु ने आप पर नजर ही डाली आत्मा वाली, अपने आप वाली, और उनके प्यार की दृष्टि पाते ही आपका भी देह अध्यास छूटा। संसार में किसी को भी देख के मन में वासना उत्पन्न होती है, शरीर में स्पंदन पैदा होता है। लेकिन गुरु के प्यार में क्या हुआ? मन एक तो निर्वासनिक हुआ, इंद्रियां स्पंदन रहे तो ही ऐसे लगा देह की धरती मेरी भी छूट गई है, मैं गुम हुआ। ये विशेष या विलक्षण प्यार था, जिसमें आपने स्वयं को भी देह रहित महसूस किया। सामने वाले ने भी देह से प्रेम नहीं किया, उसके प्यार के वाइब्रेशंस ने आपको देह रहित महसूस करवा दिया। इसलिए लगता है कि गुरु का प्यार सच्चा है और अनोखा है। ये तो हम शब्द बोलते हैं, स्वार्थ नहीं था ना गुरु को, फलाना नहीं, रियलाइजेशन कुछ और हुआ हमें। पहली नजर में, मुझको पहली नजर में लगा यूं, 7 सदियों पुराना है अपना। रब मिला मुझको तेरी सूरत में, मानो सच हो गया मेरा सपना। कैसे हुआ? देह अतीतों के अनुभव हुआ कि प्यार अच्छा इसको कहते हैं। जब चरम पर पहुंचे हैं ना प्यार, मिजाजी इश्क चाहे हकीकी इश्क, जब वो चरम पे पहुंचे हैं, वहां देह की भावनाएं नहीं रह गईं। लैला मजनू का प्यार है, और बातें सुनते हो, श्री फरियाद का सुनते हो, लेकिन वो प्यार इतना ऊंचा उठा, वासना के तल से ऊंचा उठ गया, तभी तो वो प्यार मशहूर है। वासना के तल पे तो कईयों का प्यार चल रहा है, मशहूर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो प्यार एक हद पार कर गया। जब तक हद नहीं पार होती ना देह की, प्यार की शुरुआत नहीं होती। इसीलिए गुरु आपको बार बार कहता है अपने से प्यार करो, मतलब इसका अध्यास छोड़ो, स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को जानो, हु आर यू, अपनी खोज करो। और तेरे जैसा ना हुआ ना होगा, ये भी पक्की बात है। तुम बोलेंगे कृष्ण जी जैसा ना हुआ ना होगा, नहीं, तेरे जैसा ना हुआ ना होगा। कृष्ण की अगर शरीर की बात करें, कई नकल कर लेते हैं, रासलीला होती है, कई कृष्ण बन जाते हैं, पिक्चरों में कृष्ण बन जाते हैं। क्योंकि अगर कृष्ण को बाहर से देखो तो एक पीतांबर, धोती, मुकुट और बांसुरी चाहिए तुम्हें, कृष्ण कोई भी बन जाओ। पर नहीं, उस कृष्ण के लिए नहीं कहा कि उस जैसा ना हुआ ना होगा, पर जो आत्मरूप कृष्ण है, आकर्षण शक्ति है जो, उसको कृष्ण बोला। वो आकर्षण हर एक के भीतर है। वो आकर्षण आपको अपने प्रति भी है ना? अपने प्रति एक आकर्षण है ना, प्यार है ना? डरते हो उंगली ना कट जाए, जल ना जाऊं, ये ना हो जाए, दुखी ना हो, अपमान ना होए, भले लागू शरीर से कर रखा है, पर एक कोई भीतर ऐसा आकर्षण है जो आपको आकर्षित किए हुए, अपने अंदर वाले के प्रति भी खिंचे हुए हो के नहीं। शायद बाहर भी आकर्षण अंदर वाले के आकर्षण के लिए होता है। अभी समझो आप यहां पर आए हो, अगर आपके अंदर वाले को यहां अच्छा ना लगे, आप यहां बैठोगे? आकर्षण अंदर वाले का है, तभी बाहर आकर्षित है वो किसी पे। पर हम डीपली समझते नहीं बात को, तो मैं इस पे आशिक हूं, मैं उस पे आकर्षित हूं। आप आकर्षित अपने अंदर वाले पे हो, और जो अपने अंदर वाले को सुख देता है, आप उसको भी अपने आकर्षण में मान लेते हो। अगर गुरु आपको अंदर वाले को सुख दे रहा है, तो आप गुरु पर आकर्षित हो। तो आकर्षण धातु, कृष धातु, वो कहती है आकर्षण। तो आकर्षण किसमें है? हम कह रहे हैं गोपियों का आकर्षण कृष्ण में है।
कैसे? कृष्ण में उनको वो सत्य दिख रहा है। हरि दर्शन की आरसी सतगुरां की दे, लखना चाही अलख को उसे ही में लख ले। वो अलख यहां लखा नहीं जा रहा, सामने लक्षणा प्रकट है उसकी। आकर्षण तो अलख पे ही है। अगर ध्यान दो तो फिर तेरे जैसा ना हुआ ना होगा। पहला कृष्ण तू ही हुआ धरती का। तुझे अपने प्रति आकर्षण है, तेरे भीतर आकर्षण है, महाआकर्षण। और उस महाआकर्षण के लिए आपका बाहर आकर्षण है। गड़बड़ी देह अध्यास से हुई है सारी। अगर देह अध्यास ना होता तो हम सही बात समझ जाते। अब कृष्ण का आकर्षण बाहर क्यों नहीं है? हम कृष्ण पर आकर्षित हैं, कृष्ण का आकर्षण किसी तरफ क्यों नहीं है? क्योंकि कृष्ण समझ गए महाआकर्षण मैं हूं। और जब महाआकर्षण मैं हूं ऐसा रियलाइज किया, वाणी कैसी हो गई? महाआकर्षणी वाणी हो गई। अब आपने भजन गाया, वाणी मेरे मोहन दी वजदी कमाल कर गई। अब उसमें क्या हुआ? जब उन्होंने बांसुरी बजाई, गाय घास खाना भूल गई, बछड़े दूध पीना भूल गए, नदी की धार रुक गई, ब्रह्मा की समाधि खुल गई, शिव जी नृत्य करने लगे, देवियां जो हैं उनके बाल खुल गए, उनके श्रृंगार गिर गए, सारी धरती पे हलचल मच गई। यही हुआ। क्या था उसकी बांसुरी में? जो स्वयं को जानता है सारी धरती का महाआकर्षण मैं हूं, उसकी वाणी महाआकर्षणी हो जाती है। अब सारी दुनिया खिंचने लगती है, जड़ चेतन खिंचने लगा। अगर कृष्ण का आकर्षण बाहर होता, वाणी द्वैत वाली हो जाती, आकर्षण नहीं होता। वो स्वयं महाआकर्षण है। अब आपके घर में कुछ ऐसा है ही नहीं बना हुआ जिसको आप देखो, तो आप बाहर जाते हो, कभी बगीचा देखने जाते हो, हम ना कालिंदी कुंज जा रहे हैं, हम ना लोटस टेम्पल देखने जा रहे हैं, हम ना अक्षरधाम देखने जा रहे हैं। घर में जो कुछ नहीं है, हमारा अपना घर तीर्थ है, हम कहाँ जाएं? कौन से तीर्थ जाएं? अब तुम हमको बोलो, आप चलिए, आपको वैष्णो माता दर्शन करा लाएं, आपको बद्रीनाथ ले चलें, हरिद्वार लोग जाते हैं, कितना घूमते हैं, हम लोगों का वहाँ भी अपना मंदिर, कहाँ जाएं? सुबह से शाम तक हम वहीं बिजी हैं। तो जब महाआकर्षण को जान लिया, बाहर कहीं आकर्षण होगा। अब कृष्ण किससे नेह लगाए? कृष्ण कहते हैं मेरा प्यार स्वयं से है। हम सब भागे गुरु के पास, वो कहाँ जाएं? उनका आकर्षण का केंद्र कौन है? वो एक ही बात बोलते थे, मैं आप ब्रह्म स्वरूप हूं। वो ऐसे बैठे रहते थे, लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी कल की अवतार आएगा, आ भी गया, शरीर रूपी घोड़े पे चढ़ के आ भी गया। उनका आकर्षण कहाँ है? स्वयं में। अब वाणी कैसी थी उनकी? महाआकर्षणी। प्रेम कैसा था? महाआकर्षित करने वाला। सागर की तरफ नदियां दौड़ती आ रही हैं, सागर को कहीं नहीं जाना, इसलिए नदियां उसके पास दौड़ती आ रही हैं। सागर तो अपनी महिमा जानता है, ज्यों का त्यों स्थित है, तो नदियों को लगा रही, ये तो विशाल है, हम छोटी हैं, वो समर्पित हो गई जाके। सागर को कहां जाना है? तो जो अपने को जानता है उसका आकर्षण स्वयं में हो जाता है। उसका प्रेम भी सर्व के लिए, ज्ञान भी सर्व के लिए। आप देखो ना, आप घर में दो बच्चों को प्यार नहीं कर सकते। दो बच्चे हों घर में, दोनों शिकायत करते हैं आपका उससे ज्यादा है, वो कहेगा आपका उससे ज्यादा है। गुरु इतनों को इकट्ठा प्यार कैसे कर लेता है? कृष्ण की एक बांसुरी जड़ चेतन को प्यार कैसे कर देती है? क्योंकि कृष्ण किसी की देह को प्यार करते ही नहीं। दिल की तारें छेड़ते हैं भगवान। कौन सी तार छेड़ते हैं?
तू भी मैं बन, मैं भी तू बन। वो ये तार छेड़ देते हैं असल में। हर किसी का मन अपनी महिमा में पड़ जाता है, दूसरे से हट जाता है। इसीलिए यहां कोई नहीं बोलता आप इसको ज्यादा करते हो, मेरे को कम करते हो, क्योंकि भगवान दिल की तार छेड़ते हैं अंदर वाली। कौन सी? जिसमें ओम का गीत है। आत्मा का सुनाओ संगीत रे मेरे सतगुरु। कौन सा संगीत सुनाता है गुरु? आपको आपकी महिमा बताता है। सत्संग खत्म होता है, हर कोई आज वाणी मेरे लिए थी। गुरु का सारा ज्ञान आपको अंतर्मुख बना डालता है। वहां आप कुछ भी करते हो बहिर्मुखता में, यहां कुछ भी होता है अंतर्मुखता में। सारे रजे हुए उठते हो एक सत्संग से, सारे तृप्त। कैसे हो गए सारे तृप्त? कैसे राजी हो गए? क्योंकि सत्य की वाणी है। ये सबके दिल की तार छेड़ देती है। हर कोई भीतर भगवान से मगन हो जाता है। शिकायत करने का मौका ही नहीं, दूसरा देखने का मौका नहीं। महाआकर्षण किसको बोलते हैं? जिसका आकर्षण मुझे अपने भीतर आकर्षण पे मजबूर बनाए, वो है महाआकर्षण। यही है सतगुरु, जो ये नहीं कहते मेरे को भगवान जान, वो कहते हैं तू मेरे से कहीं से कम ही नहीं है। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। अब सोने में और कंगन में कहां भेद है? कोई भेद नहीं। पानी में और लहर में, समझो एक सागर का पानी और सागर से उठ रही लहर, इन दोनों में कहां भेद है? तो आप बोलोगे नहीं है भाई भेद इसमें। तो जानते हो ना इस बात को। तो सागर का आकर्षण क्या करता है? लहर उठाता भी है, लहर अपने में समाता भी है, लहर को मजा भी दे रहा है, फिर लहर को अलग होके सूखने नहीं दे रहा, अपने में मिलाए जा रहा है। महाआकर्षण प्रभु क्या करते हैं हमारे जीवन में आके? प्रेम की मौज भी देते हैं हमें। गुरु से द्वैत निभाते हैं हम लोग, मजा आता है। उनसे बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे हमें उकसा देते हैं, प्रेम भी देते हैं हमें, लहर उठा देते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर अद्वैत सुना के अपने में समा भी लेते हैं। मिश्री चखाते भी हैं, मिश्री बनाते भी हैं, दोनों काम करते रहते हैं। ये आकर्षण है सत्य का, ये प्रीत अपने से है। अब भगवान तेरे से जुदा नहीं। भक्त कहता है तू अकेला मत रहना भगवान, मैं खेलूंगी तेरे संग। भगवान से खेलना क्या है उसका? ये है भगवान से खेलना, जिसमें कभी तुम बहुत निश्चय में अपने में फील करते हैं खुन की, कभी उनके प्यार में भीग जाते हैं। यही खेलना है। लुक छुप जातियां पावे मेरा यार। जैसे एक बच्चे को हम लोग करते हैं ना, जात जात करते हो ना, ऐसे इधर से इधर से। भगवान क्या करता है? कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष, अंतर ध्यान। कभी इतनी प्रेम की मौज नचा देगा, कभी एक दिन निराश उदास मचा देगा। अरे भगवान क्यों छिप जाते हो झलक दिखा के? मैं उदास हो रहा हूं, क्यों दूर भेज दिया मेरे को अपने से? और फिर कोई कहेगा दूर हो। नहीं, दूर तो नहीं हूं, ऐसे तो हरदम मेरे साथ हैं। अब उद्धव जी गए, राधा तुम वियोगिनी, सूख के कांटा हो गई है, मुंह पीला पड़ गया है, खाना खाया नहीं जाता है, परेशान है, आंसू बह रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं तुम वियोगिनी, टूट के पड़ गई उनको। मैं महासंयोगिनी, वियोगिनी मैं नहीं हूं। तुम क्या समझते हो कृष्ण ने मुझे वियोग दिया? नहीं, महासंयोग दिया। एक सेकंड नहीं भूलती हूं उसको। ये प्रेम की दशा है, अजीब सी दशा है प्रेम में। मिलके भी अलग हैं, अलग होके भी मिले। हम लोग जाते थे ना शुरू शुरू में, वहां पहुंच के भी आंसू ही नहीं रुकते थे। भगवान बोलते थे अब तो आ गए, बोलते थे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आ गए सामने, तड़प थी जाएं 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 जाएं।
और जब यहां से जाना हो रास्ते से ही रोना शुरू हो जाए, दर्शन करके और रोना है। वो फिर कभी कभी हंसाते थे, मेरी शक्ल इतनी बुरी है। नहीं भगवान, आपकी शक्ल बहुत अच्छी है, क्या हुआ है पता नहीं। कभी मिलके भी लगता है नहीं मिले, कभी नहीं मिले भी ऐसी खुनकी आ जाएगी मिले ही पड़े। किसी दिन इतनी याद आएगी लगेगा नींद ही नहीं आ रही, आंसू आ रहे हैं, सब पुराना समय याद आता जा रहा है। किस दिन फिर इतनी खुनकी आ जाती है लगता है वो गए कहाँ, हमारे ही साथ हैं, हमारे पास हैं। ये सब प्रेम का खेल है, जो भक्त और भगवान का वायदा है ना, तू अकेला मत रहना, मैं खेलूंगी तेरे संग। तो भगवान खेलता है, कभी कैसे खेलता है, कभी कैसे खेलता है। कभी जागृत में भी बैठे बैठे बुत बन जाओगे और कभी नींद में भी नाचोगे, कभी सोए सोए मुस्कुराओगे, दूसरा पूछेगा क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, अरे भगवान की बात याद आ रही थी, अरे ऐसे लग रहा था वो पास ही हैं। कभी ऐसा होगा। और कभी बैठे बैठे भी ऐसे बुत की तरह बैठे रहोगे, अरे क्या हो गया, अरे कुछ नहीं, आज बहुत याद आ रही है। तो ये खेल है उसका। कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी नचाता है। अब वो बुल्ले शाह बेचारा कभी तो कहता है तेरे इश्क नचाया कर तैया तैया। किस दिन तो इतनी मौज आ गई, जिसको वो कहता है इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। किस दिन तो ये उमंग है। गुरु के पास है तो उसको लगता है जैसे तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, मौज में आ गया ना। बंधन काटने हिजड़ों के साथ भी जाके नाच रहा है। इश्क नचाए जिसको यार, वो फिर नाचे बीच बाजार। इतना उमंग आ गई है। और कभी फिर देखो ऐसा गुरु ने उसको दे दिया वियोग, कर दिया अलग, तो बेचारा परेशान। अब अजब वियोग के वो लिखता है भजन, कब आओगे, कब मेरे को खुश करोगे, कब मेरे अंदर का रूखापन हरोगे, पता नहीं क्या क्या कहता है। उसके उस समय के जाके वो काफियां पढ़ो तो बहुत रोना आएगा तुम्हें कि बेचारे ने कितना दर्द सहन किया, कितनी तकलीफ सहन की, कितना कष्ट में आया, कितना परेशान हो गया। उस समय कभी लगेगा शायद गुरु को इतनी कठोरता नहीं करनी चाहिए, ये बेचारा तड़प रहा है और गुरु है कि अपनाने को तैयार नहीं है। उसमें अगर कभी पढ़ो ना ध्यान से तुम वो वाला पीरियड बुल्ले शाह का, तो तरस उस पे आता है और लगता है गुरु को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। ये कोई सही क्या क्या उन्होंने, छोटी सी तो बात थी, है कि नहीं। लेकिन ये फिर भगवान की मौज उसको स्वयं में टिकाने के लिए अनुभव तो कराया था। जब उसको हज जाने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपनी झोपड़ी में पूरा का पूरा हज का सीन दिखाया। खुद मोहम्मद के रूप में बैठे दिखे और झोपड़ी के एक एक तिनके में से अजान की आवाज आई थी। यह अनुभव उसने किया था। लेकिन यह अनुभव क्या था, गुरु को भगवान जाना था। अभी गुरु ने उसके भीतर की शक्तियों को जागृत करना था। तो फिर उन्होंने खेल दूसरा खेला। हम कभी कभी सोचते हैं जो शाह जी उसके भीतर की इतनी बात समझते थे कि अगर वो खाली एक बार पूछ रहा है कि मैं भी हज हुआ हूं, सारे जा रहे हैं, वहीं झोपड़ी में खड़े खड़े उसका भाव पूरा कर दिया। तो जब शादी में गया, पहले तो भेजा क्यों, क्या वो जानी जाना नार नहीं थे।
क्यों भेजा? कि इसको माया प्रभावित कर देगी। परिस्थितियों में झोंकना गुरु का काम है। आपको ज्ञान सुना के हालतों में झोंकेगा, जरूर डालेगा। आपने ब्रेड भी उठा ली, आलू भी लगा दिया, बेसन भी लगा दिया, पर कढ़ाई में तल के रहोगे उसको नहीं, मेहनत खराब है आपकी। जब वो कढ़ाई से निकल आएगा तब ब्रेड पकोड़ा कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। तो क्या गुरु को पता नहीं था कि इसको माया घेर सकती है? कितना कच्चा कितना पक्का, पता था, लेकिन उसको एहसास करवाना चाहते हैं। जा देख, माया तुझे रंगती तो नहीं है, पुराना स्वभाव निकलता तो नहीं है। और उसके बावजूद क्या वो उसको प्रेरणा दे के दिमाग सही नहीं रख सकते थे? क्यों फ्री छोड़ा उसको? क्योंकि उनको अभी कुछ और गढ़ना है, कोई और लीला करनी है, बुल्ले शाह के माध्यम से अपनी महिमा फैलानी है। कृष्ण को इतना कुछ बचपन से आता है, दुनिया भर की चालाकियां, चतुराइयां, चोरियां सब आता है। अर्जुन का मोह हरने के लिए 2 मिनट अंदर ही अंदर प्रेरणा देके काम नहीं खत्म कर सकता था। माध्यम बनाया अर्जुन को, गीता का ज्ञान प्रकट करना था। माध्यम बना के अर्जुन को यह बताना था कि सत्य की तरफ सदा मैं खड़ा रहता हूं, हक दिलाता हूं, झूठ का नाश करवाता हूं। वरना क्या दुर्योधन के मन को बदलना उनके लिए मुश्किल था? अगर दुर्बुद्धि वाले हम सब आए, एक नजर से पलटे गए। दुर्योधन के यहां जाके बातें कर रहे हैं और दुर्योधन मान नहीं रहा। ये दुनिया को पागल बनाया खाली पर्दा डाल के। दुर्योधन को कौन नहीं मानने दे रहा? उधर से मना रहे हैं, उधर से उसको मानने नहीं दे रहे हैं। कौन है खेल करने वाला? एक ही है। आप लोग तो कहते हो कौशल्या की आंख पे पर्दा डाला, सबकी आंख में मिट्टी डाली है। कभी कभी नहीं तुम लोग करते हो? हस्बैंड वाइफ सलाह कर लेते हैं बच्चे को नहीं भेजना हमने स्कूल के टूर में, कैंप में। फिर बच्चे के सामने बोलोगी उस हस्बैंड को, देख लो अगर बन जाए भेज दो इसको, कह रहा है बहुत, हो गएगा नहीं जाना। देख लो, मैं तो कहती हूँ ऐसे इसका मूड खराब होगा, इसके फ्रेंड्स जा रहे हैं। अंदर सलाह पक्की है ना? और बाहर से अंदर पक्का। दुर्योधन को दुर्योधन बनाया किसने? बाहर से जा खड़े हो, मैं तो मनाने आया हूं दुर्योधन प्लीज संधि कर ले। किसकी मजाल थी उनका वचन टालने की? किसकी मजाल थी? दुर्योधन की दुर्बुद्धि भी अंदर से पक्की किए बैठे, बाहर से उसको मनाने चले गए। समझते हो? ये है खेल। धृतराष्ट्र को अंधा बना रखा है, पर उसको गीता जरूर सुनवानी है सारी, युद्ध का हाल चाल दिलवाना है सारा। क्यों? उसके गुप्तचर बता देंगे नहीं, संजय को विशेष दृष्टि देके लाइव टेलीकास्ट दिखाओ इसको। किस लिए? ये सब करतूत है उसकी। बचपन से जो करतूतें की, उससे इशारे दिए कि मैं आगे चल के और बड़े कांड रचने वाला हूं, देखना तुम, मैं ही करूंगा सब। पर लोग नहीं समझे। पर वो कौन था? उसने बोला ना, जिसका सिर लटका था, उसने बोला कि मैंने सिर्फ एक चक्र घूमता हुआ देखा पूरे युद्ध में। बबरी था, कौन था, कुछ ऐसा नाम था, हैं? हाँ, घटोत्कच नहीं था। तो उसने बोला मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ एक चक्र चलता हुआ देखा। क्या समझते हो इससे? ये सच बात है। आपे गबरू आपे नारी, आप करे विच प्यार।
आपे गुरु आपे चेला, आप करे उपकार। खेल भी खुद बन गया, खिलाड़ी भी खुद बन गया, देखने वाला भी खुद बन गया। आपे खेल खिलाड़ी मोहन, आपे खेला पावदा। महापुरुषां दे वाक द्वारा भेद सारा खुल जामदा। है कौन और? अब गोपियों के मन में आग किसने लगाई? लड़ी है जाके, तेरी बांसुरी ने काम उदय किया है हमारे अंदर, तुझे पाने की कामना हो गई है। बड़ी लड़ाई की उन्होंने कि तेरी बांसुरी आग लगाती है, काम उदय करती है। हंस रहे हैं, उनको कह रहे हैं अपने घर जाओ, रात को कोई मर्यादा आ गई हो। बुलाया किसने? क्यों बजाई बांसुरी रात को? और सुनाई कितनों को दी? उनके पतियों को नहीं सुन रही, इनको सुनाई दे रही है। जब भगवान ने बांसुरी बजाई है तो सुनाई किसको दी? जिसको उन्होंने बुलाना था उनको सुनाई दी, बाकी सारे तो घर हैं आराम से। गायें बुलानी है, उनको सुनाई दे गई, नदी को सुनाई दे गई, सांप हैं, बिच्छू हैं, कोई एक जानवर है जंगल में? बाकी के बहरे हैं। क्या किया है ये? बस फिर कोई घर जलाना है उन्होंने, जिस घर पे नजर पड़ जाए उसी में आग लगा देनी। हमारे अंदर प्रेम की तरंग कौन उठाता है? फिर प्रेम बन के अंदर कौन बैठता है? फिर प्रेम स्वरूपों के सामने आ जाता है, मैं प्रेम करता हूं देखो तुम्हें। कौन है? एक ही है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद ते बिन्ना काई। तो इस सृष्टि में कुछ है और उसके सिवाय? एक ही है। तो प्रेम इसीलिए उसी एक से है। अब बाहर देखो साकार में तो हम कहते हैं तुमसे प्रेम है, और अगर उनको अंदर महसूस करते हैं तो फिर अपने आप से प्रेम है। पर प्रेम भी वही है, प्रेमी भी वही है और प्रीतम भी वही है। इस त्रिपुटी में भी एक ही है। हम सोच रहे हैं वो प्रीतम है, हम प्रेमी हैं, फिर प्रेम कर रहे हैं। तीन चीजें हो गई। पर अनुभव करो तो त्रिपुटी में एक है। प्रियतम भी वही, प्रेमी भी वही, प्रेम भी वही। हमें तो प्रेमी होना हमें आता है क्या? फिर वो स्वयं प्रियतम में प्रेम की तार छेड़ते हैं और प्रेमी बना देते हैं। हम तो अपने अहंकार में, इसमें उसमें मगन थे। प्रेमी बनना किसको आता था? काया पलट कर दी, प्रेमी बना डाला। और आप बार बार कहते हो मैं नहीं हूं, प्रेमी इन्होंने बना दिया। भाषा से उलझे हुए हो। सच्ची बात तो ये आपसे आपको प्यार कर रहे हैं। हम कहां हैं बीच में? जब तक हम थे प्यार तो समझ ही नहीं आया था। आ बैठे हमारे अंदर से हम ही को प्यार का मजा दिलवा रहे हैं। अपने को खुद खुजलाने से ही सुख मिलता। दूसरे को बोलो हमको खुजली कर दो, संतुष्टि ही नहीं होती। अपने को खुद खुजलाने से संतुष्टि होती है। कोई खाना खिलाए पेट नहीं भरता, एक बाइट दो बाइट। शादी भी होती है ना, भले दूल्हा दुल्हन को बिठा देते एक थाली देके, एक एक गिराई खिला के फोटो की रोटी अपनी अपनी खाओ, है ना? संतुष्टि कैसे है? अपने से अपने को संतुष्टि आती है। तो मुझ प्रेम स्वरूप भगवान को भी स्वयं को प्रेम करके संतुष्टि आती है। बहाना कोई भी बना लेता हूं, माध्यम कोई भी चुन लेता हूं, पर स्वयं से स्वयं को प्रेमी तो करता हूं। आप स्वयं से प्रेम करते हो तभी तो हमसे उम्मीद करते हो कि हम आपको प्यार करें। फिर कहां है अलग? प्रेम स्वयं से स्वयं को ही तृप्त कर रहा है, स्वयं से स्वयं को संतुष्टि देने में लगा हुआ है प्रेम। जुदा है नहीं।
जुदा होता तो उलझन होती, जुदा होता तो कभी होता कभी नहीं होता। आप ये देखो, प्रेम एक बार हो जाता है तो रहता ही है सदा। जिन लोगों के प्रेम के भाव टूटते हैं ना, उनको सच्चा प्यार हुआ नहीं। अब अपने से जब से पैदा हुए, होश संभाला है, अपने से प्यार कभी कम हुआ है? कभी भी नहीं हुआ अपने से प्यार कम। तो जिसने प्यार का असली अर्थ समझा ना, उसका प्यार घटत बढ़त वाला होता ही नहीं है। क्योंकि प्यार शर्तों पे आधारित ही नहीं है। कर्मों से समझा जाए ऐसी प्यार की भावना ही नहीं है। ये प्रेम तो आपसे आप ही है, देह के तल से परे। सो भगवान कहते हैं, मैं तुमको प्यार नहीं करता, अपने को प्यार करता हूं। तुम्हारे में भी क्योंकि मैं हूं। और आपको भी बार बार कहता है, अपने से प्यार करो, अपनी आत्मा से प्यार करो। अब अपनी आत्मा कहां नहीं है फिर? आत्म रूप से मैं कहां नहीं हूं? जब इधर अपने को आत्मा जान के प्रेम करता हूं, तो फिर सब में भी उसी आत्मा को जानता हूं, मैं ही हूं। तो प्रेम मेरा सर्व से हो गया। अब ये भी नहीं सोचना पड़ता इसको करूं इसको नहीं करूं। एक अपने को प्यार करना आ गया, माना अपने स्वरूप को जानना हो गया, तो सबसे ही प्यार हो जाता है। ज्ञानी को करना थोड़ी पड़ता है। आप सोचते हो जैसे हम खेचल में आके प्यार करते हैं, शायद ज्ञानी भी खेचल में आके प्यार करता होएगा? नहीं, ज्ञानी का प्रेम सहज है। जैसे एक झरना बहता है ना, ज्ञानी का प्रेम ऐसे सबके लिए प्रस्फुटित रहता है। खेचल ही नहीं है उसके प्रेम में। जहां खेचल है वहां प्रेम नहीं है, जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं है, जहां करना पड़ रहा है वहां प्रेम नहीं है। तभी तो एहसान नहीं होता किसी पर। मैंने तुम्हें प्यार किया, नहीं, एहसान वाली कोई बात ही नहीं है। हमने कहां से किया? सहज ही हो रहा है। सूरज बोले मैंने रोशनी दिया, अच्छा अंधेरा दो, नहीं दे सकता। ऐसे ही ये प्यार है, इसको कोई बाहर से किया नहीं जाता। अब देखो, राधा है, गोपियां हैं, इनके अंदर बीच बीच में बातें आ जाती हैं, क्योंकि उनका केवल एक कृष्ण से प्यार है। पर कृष्ण का प्यार तो सर्व से, उसके मन में कुछ नहीं आया। जब लुक्का छिपी खेले, अर्जुन को कितनी देर लगी भगवान को ढूंढने में? 1 मिनट ढूंढ लिया। अब बारी भगवान की आ गई। वो बेचारे सारा दिन, शाम हो गई, घूमते फिरे। अर्जुन हंसने लगा, आप मुझे ढूंढ ही नहीं पाए? बोला अर्जुन अलग भी तो। अर्जुन मेरे से अलग हो तो मैं ढूंढूं ना, अर्जुन मेरे से अलग ही नहीं। मैं तो जहां तहां अपना आप देखता हूं, अब मैं कैसे ढूंढूं तुझे? ये प्यार की पराकाष्ठा हुई। तो इस पराकाष्ठा में लाने के लिए गुरु आपको पहले अपने से प्रेम करना सिखाता है, फिर सब में अपना आप देख के आपका भी प्यार सबसे हो जाएगा। जब तक आपने अपने को तत्व रूप से प्रेम नहीं किया, अभाव बांधेंगे, ख्याल चलेंगे, द्वैत और द्वेष आएगा, प्यार की इच्छा होगी, वापसियों की उम्मीद होगी। तो जैसे प्रेम का पूरा स्वरूप नहीं समझ पाओगे। लेकिन जब अपने को तत्व से प्यार करोगे तो बात बन जाएगी। जब अपने को जाना, आई एम दैट, तभी तो सबको भी देख पाओगे ना उस दृष्टि से। नजर कैसे साफ होएगी? और प्रेम भी जब द्वैत में किया जाता है, प्रेम इफेक्टलेस होता है,
असर नहीं होता उसको। लेकिन जब प्रेम भी अपना आप जान के किया जाता है तो प्रेम में भी असर होता है, सामने वाले को भी प्रसन्नता होती है और आप भी बड़े सेटिस्फाइड रहते हो। अब देखो, अंदर प्यार है, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। या एक सांसारिक व्यवहार में भी देख लो, आप किसी से शिकायत नहीं करते, तो कहीं अगर आप नहीं पहुंच पाते ना, सब कहते हैं कोई बात नहीं जी, आप भी तो कभी ऐतराज नहीं करते, कोई बात नहीं अगर आपका पहुंचना नहीं हुआ। कितना फर्क है देखो। जहां आपने द्वैत और द्वेष हटाया, सामने वालों ने भी हटा दिया। इसका मतलब जब अपना आप देख के प्यार करोगे तो आपके प्यार का प्रभाव कितना जबरदस्त होगा। जब व्यवहार की छोटी सी बात में भी असर जा रहा है तो इस सच्चे निष्काम प्यार का प्रभाव कितना पहुंचेगा। लेकिन शुरुआत अपने घर से होगी। एक भिखारी भी निकलता है ना, घर से कटोरा खाली लेके नहीं निकलता, थोड़ी सी रेजगारी पिछले दिन की डाल देता है, 2 4 6 सिक्के वो भी डाल के निकलता है। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। आपकी भी शुरुआत अपने से और है, लेकिन रियलाइज करना है। सारी दुनिया में जितने साल जी के आए, प्यार तो अपने से ही था, उसी चक्कर में दूसरों को प्यार किया, उसी सुख और स्वार्थ के कारण उलझे हर जगह। प्यार तो अपने से ही था, महाकर्षण तो भीतर है, लेकिन रियलाइज नहीं किया था। अब गुरु सबसे पहले आपको वो रियलाइज करवाता है कि रियलाइज करो तुम्हारा तुमसे बहुत प्यार है, अपने लिए जियो, अपने को प्यार करने के लिए जियो, अपने आप को प्यार करो पहले। बाहर तो भाग पड़े थे प्यार करने, ज्ञान सुन के भी भाग खड़े होते हैं। हम सबको प्यार करें, पहले अपने को, क्योंकि वही नजर सबके लिए होगी तो काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। वरना तो देखते हो लोगों ने दुनिया में क्या किया है, व्यवहार को प्यार का नाम दिया हुआ है। कोई अच्छी गिफ्ट ले आया, आपका इनका बड़ा प्यार है मेरे से, इतनी महंगी गिफ्ट दी है, व्यवहार को प्यार कहते हैं। किसी के घर शादी हुई, अच्छी साड़ी आ गई, इनका मेरा बड़ा प्यार है। बेटे की शादी हुई थी ना, बड़ी कॉस्टली साड़ी भेजी थी। वर्ड्स ही यही होते हैं। देखो आप, अगर आप किसी को भी ध्यान से सुनो, एक लाइन में बोलेंगे इनका हमारा बड़ा प्यार, दूसरी लाइन में कारण बता देंगे। तो जहां कारण है वहां प्यार कहां है। और फिर मान लो आप किसी से लिए बैठे हो 2000 की चीज, तो अब मन कहेगा ज्यादा नहीं तो 2 की तो वापिस करनी है। उलझ गए व्यवहार में, प्यार कहां रहा। दुनिया में हमने व्यवहार को प्यार कहा हुआ था, उस व्यवहार को भी छोड़ो। किसी ने गले लगा लिया, किसी ने सिर पे हाथ फेर दिया, बड़ा प्यार करते हैं। जहां मिलते हैं ना, फलाने अंकल जी मेरे बड़ा प्यार करते हैं, इस व्यवहार को भी प्यार माना हुआ था। लेकिन प्यार के मायने ही कुछ और हैं। नो दाई सेल्फ, प्यार तो शुरू यहां से होगा। अभी तक अपने को जाना नहीं, और देह के तल पे जो खेल हो रहे हैं उसको प्यार प्यार कहे जा रहे हैं, व्यवहारों को प्यार कहे जा रहे हैं। नहीं, प्यार तो वो है। अब आज तक गुरु ने आपको कोई बाहर की चीज नहीं दी, तो क्या आपको प्यार नहीं अनुभव हुआ उनका? सूट साड़ी तो कभी दिया नहीं, तुम्हें गले तो लगाया नहीं, सिर पे हाथ तो रखा नहीं, फिर प्यार नहीं किया उन्होंने। एक रुमाल भी नहीं दिया कभी, एक पेन भी नहीं दिया होगा, प्यार नहीं है। फिर उल्टा उन्हीं का प्यार समझ में आता है सारी दुनिया में सबसे ज्यादा। क्यों? उन्होंने अपने आप को प्यार करना सीखा है। हमारे घट में भी वो अपने को प्यार करते हैं, हमें नहीं। हमें देखें तो हम अलग, देखें तो द्वैत हो जाए, हमें नहीं। हमारे को भी अपना आप जान के
हमें भी अपना आप जान के प्यार कर रहे हैं, वो उनका प्यार है, वो प्यार असर भी कर रहा है। और मजा देखो, वो प्यार अपेक्षा नहीं कर रहा। उम्मीद रखते हो आप हमारे रूम में आके बैठो, उम्मीद रखते हो चाय वाय पूछें? देख, पानी नहीं पूछा, कमरे में आए। ये इतना अपेक्षा रहित कैसे हो गया ये प्यार? बाहर का कोई व्यवहार नहीं हुआ उसके साथ और फिर भी तृप्त होके जा रहा है। अपेक्षा रहित कैसे होगा प्यार इतना? जरूर अपना आप जान के हो रहा है, जरूर तत्व से प्रेम है, तभी तो। नहीं तो दुनिया में अपेक्षा ने ही तो प्यार घटा रखा था। जहां इच्छा पूरी नहीं हुई, प्यार घटे। जी, वो शादी ब्याह तो छोड़ो, लोग मरने से भी नाराज होके आ जाते। पहली पगड़ी मुझे नहीं पहनाने दी, फलाना नहीं करने दिया, पता नहीं क्या क्या। लोग मरने से भी नाराज हो आते हैं किसी के यहां तो दुख है, लोगों को वहां भी अपनी ईगो प्रॉब्लम होती है। तो ये इतना अपेक्षा रहित कैसे बन गए हम? इसका मतलब साफ है, गुरु का प्यार है हमें अपना आप जान के। मैं ही हूं, अंदर अपेक्षा खत्म हो गई। कभी हुई अपेक्षा? ख्याल करके देखो, अपेक्षा ही नहीं होती है, बुरा ही नहीं लगता है, कोई मांग ही नहीं होती है। संतुष्टि पे संतुष्टि बढ़ती है उनके प्यार में। खुश होता है अंदर वाला, मैं आपका हूं, मैं आपके पास आ गया हूं, मेरी समझ खुल गई है, मेरी जीवन बन गई है। इन्हीं बातों पे निहाल हुआ पड़ा और कोई अपेक्षा ही नहीं है। कहीं कंफर्टेबली बैठने को मिले ना मिले, खाने को मिले ना मिले, ध्यान ही नहीं जाता। कोई कह भी देगा, अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं था इस बात में, कुछ नहीं होता। कैसे रिलैक्स हो गए इतने? तो जब तक अब गुरु ने आपकी आत्मा से प्रेम किया आपको, तो आपको इतनी अच्छी फीलिंग्स आ गई। यही अंतर्मुख होके जब आप भी अपने को जानोगे और प्यार करोगे, कितने आनंद में आ जाओगे, कितने प्रसन्न हो जाओगे। दुनिया में कमी थोड़ी थी, हर एक ने आपको प्यार किया होगा, माँ ने, बाप ने, भाई ने, बहनों ने, किसने कमी छोड़ी? पर फिर भी गुरु का प्यार हावी है, क्योंकि किसी ने आपको तत्व से प्यार किया ही नहीं, सबने देह से किया, मजा ही नहीं आया, थक गए। एक समय आया सबके प्यार से ऊब हो गई, थकान हो गई, सबके सुख स्वार्थ देख के परेशानी हो गई। पर गुरु का प्यार नित्य सवाया कैसे, मजा कैसे आता जा रहा है, रोज रोज और डूबने का मन कैसे कर रहा है। सब जगह बनने का मन किया और तोहफे लेने का मन किया, या मरने का मन क्यों कर रहा है, डूबने का मन क्यों कर रहा है? और डूब जाएं और डूब जाएं और डूब जाएं, क्यों? इतनी अपेक्षा खत्म हो गई, क्योंकि तृप्ति मिली। ये किसी ने मुझसे सच में प्यार किया, तृप्ति मिली। इसीलिए लगता है जो होश बाकी है भले उड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको खत्म कर दें और भी। तो गुरु की बात को समझो, जैसे वो खुद अपने को प्यार करके फिर पूरी दुनिया में प्यार अवतार बन के छा गया। आपको भी कहता है पहले अपने से प्यार करो, फिर आपका प्यार सबके लिए सहज होगा। आप भी सबको खुशी दे पाओगे, प्यार दे पाओगे, आनंद लुटा पाओगे, और सबसे बड़ी बात, मन खेचल से खाली, करना भी नहीं पड़ेगा और प्यार लुटा भी पाओगे और खेचल से भी खाली। और फिर जब समझ आएगा मैं इतना सुंदर, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, तो अपने सारे भाव अपने को उड़ेल लोगे। रामकृष्ण ने जैसे माला आखिर अपने गले में डाल ली। तो गुरु का मकसद भी यही है, आपका प्यार स्वयं से हो जाए,
ना प्यार की भूख रहे, ना मांग रहे, ना कोई परेशानी रहे। इसीलिए रोज प्रेरित किया जाता है, अपने को प्यार करो। ठीक है।